आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, चतुर्श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। स्कूल व्याख्याता, ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, भरतपुर एवं अलवर जिले का अधिकांश भाग किस समवर्षा रेखाओं के मध्य में आता है? तो ये पूर्वी क्षेत्र 600 से 700 मिलीमीटर के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, खनन क्षेत्र और उससे संबंधित जो खनिज है उनके ऊपर मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है अकवाली और सतकोई निक्षेप। तो अकवाली निक्षेप जो है ये तांबे के लिए जाना जाता है, अकवाली निक्षेप। दूसरा रामपुरा अगुचा, तो रामपुरा अगुचा, राजपुरा द्रीबा, चौथ का बरबाड़ा, तो ये सब स्थान जो हैं वो सीसे और जस्ता और साथ में चांदी के लिए जाने जाते हैं। तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा जगतपुरा भूकिया। इसके अलावा आनंदपुरा भूकिया, तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। ये सब क्षेत्र जो है वो सोने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मांडो की पॉल है, मांडो की पॉल जो है डूंगरपुर के अंदर, तो ये मांडो की पॉल फ्लोराइड के लिए स्थित है। और इसके अलावा सांबला लोहारिया, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर सीमेंट बनाने के काम आता है। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में पहला स्थान है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। भविष्य का सीमेंट गांव जो है सानू गांव जैसलमेर को कहा जाता है। तो यहीं जोधपुर के अंदर है जो सांवला लोहारिया गांव के अंदर लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। तो इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर राजस्थान वन प्रतिवेदन 2023 में 2021 के वनों का अवरोहीकरण पूछा गया है। तो वैसे भी उदयपुर जो है वो पहले स्थान पर है राजस्थान में वन क्षेत्रों के अंदर। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अलवर, प्रतापगढ़ और बारां है। तो दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी आरपीएससी जो है इसको कौन सा सही मानती है उसको थोड़ा सही रहेगा। चौथा ऑप्शन जो है, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो इस कोठारी जो है, कोठारी नदी है, मेजा बांध, बागोर सभ्यता बनी हुई है। बेड़च नदी जो उदयपुर से निकलती है और बिगोद में आके यहाँ पर मिलती है, साथ में नाल नली मिल जाती है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी बनता है। मोरेल नदी है, लेकिन मोरेन नदी, दूसरा ऑप्शन मोरेन नदी है, तो ये बनास की नहीं माही की सहायक नदी है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, सिंचाई परियोजना और उससे संबंधित जिले जो हैं उनका मिलान करना है। तो लहासी है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया लहासी जो है, तो ये सिंचाई परियोजना 12 में है और काला तीतर लिफ्ट ये धौलपुर में है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी तीसरा बी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरावली पर्वत की चोटियों का ऊंचाई का घटता हुआ क्रम लिखना है। तो देखिए रघुनाथगढ़ जो है सीकर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश है तो ये सिरोही के अंदर है, सिरोही के अंदर है, 1017 मीटर ऊंची है। और फिर तारागढ़ जो है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 870 या 873 मीटर ऊंची है। और फिर है जो नागपानी है उदयपुर के अंदर 167 मीटर ऊंची है। तो 1055, 1017, 870 और 867, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ज्वार उत्पादन में 2022-23 के उत्पाद पूछे गए, तो ये राजसमंद होना चाहिए। बाकी आरपीएससी के अनुसार जो है वो सही माना जाएगा। 2022-23 के आंकड़े हैं तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं आगे परीक्षाओं के लिए। आठवां क्वेश्चन, सुराघाट, तो ये सुराघाट जो है दर्रा है मध्य अरावली यानी अजमेर के अंदर। सुराघाट जो है दर्रा है। अरावली के तंग जो रास्ते होते हैं उनको दर्रा बोला जाता है। और ये मध्य अरावली अजमेर में है, तो मध्य अरावली में हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 9th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देवास परियोजना के बारे में पूछा गया है। देवास परियोजना उदयपुर की जीवन रेखा के रूप में उभर के आई है, सही है। पहले चरण के अंदर गोरान बांध बनाया गया था, तीसरा ऑप्शन भी सही है। पहला ऑप्शन दूसरे बांध के अंदर, दूसरी चरण के अंदर मांदड़ी बांध बनाया गया, तो ये भी सही है। लेकिन तीसरे चरण के अंदर है चंदलाई बांध नहीं बनाया गया, तो ये चौथा ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश की शैल जो है ये कौन से भूगर्भीय काल की है? तो कार्निफेरस जो और परमिनियन काल जो है ये सही माना जाएगा। वैसे जुरेसी काल और इनके अवशेष भी मिले, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है शैलें जो है वो कार्निफेरस काल की हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल 65 और मंगल, तो ये गेहूं की फसलें हैं, ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट के जलवायु क्षेत्र जो है उनका नाम बताना है। तो ये दक्षिण राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी हड़ौती क्षेत्र है, ये दिए गए हैं। तो ये दक्षिणी पूर्वी है, आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। तो ये CAW क्षेत्र जो है इसका सही रहेगा, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है।
नेक्स्ट जो है मिट्टी है उसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इसमें चीका और दोमट दोनों मिट्टियाँ मिलकर बनती हैं। नमी अधिक धारण करने की क्षमता है। मुख्यतः भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही ज़िले में मिलती हैं। तो देखिए ये भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही ज़िले में मिलती हैं। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर तो लाल मिट्टी पाई जाती है, बनास साइड के अंदर पीली, तो इसके बीच वाली मिट्टी हो जाएगी लाल और पीली मिट्टी। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2011 की जनगणना पूछी है, तो इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी तो 2021 की गणना याद रखिए, लेकिन इस हिसाब से बाड़मेर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित नदियाँ जो हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो देखिए एक ही ऑप्शन अगर देखते हैं, गैव सागर जो डूंगरपुर में है, तो इस हिसाब से भी तीसरा प्रश्न सही बैठ जाएगा। लेकिन फिर भी फाय सागर जो है तो ये अजमेर में मध्य में आ गई राजस्थान के, मांडल ताल जो है वो भीलवाड़ा में आ गया, फतेह सागर जो है वो उदयपुर के अंदर नीचे, और लास्ट में है जो गैव सागर आ जाएगा। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। फिर 16वां क्वेश्चन, जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश और उसमें स्थित मिट्टियां जो हैं इनका मिलान जो है ये करना है। तो पहला शुष्क पश्चिमी मैदान, तो शुष्क पश्चिमी मैदान में तो हम सामान्यतः जानते ही हैं रेतली मिट्टी पाई जाती है, रेतली मिट्टी पाई जाती है, एंटीसॉल पाई जाती है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान जो है, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान जो है तो इसमें जालोड़ नदियाँ जाएंगी, सिंचित है तो वहाँ जालोड़ मिट्टी हो जाएगी। फिर उप आर्द्र मैदान, तो ये अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाला उप आर्द्र मैदान है, तो इस यहाँ पर जो है वो बूरी लाल चट्टानी हो जाएगी। और आर्द्र दक्षिणी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, तो यहाँ दक्षिणी मैदानों में गहरी काली चट्टानी हो गई, चट्टाने हैं। और फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी में काली मिट्टी हो जाएगी हड़ौती क्षेत्र के अंदर, तो ये काली मिट्टी हो गई। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जयपुर जिले की बंजारी तथा लक्ष्मी खान क्षेत्र या खाने जो हैं तो किस लिए फेमस है, तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, अबरक के लिए। वैसे अबरक के अंदर राजस्थान में भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो लेकिन ये चट्टान जो है, ये खाने जो हैं बंजारी और लक्ष्मी, तो ये जयपुर में है। फिर वापस 2011 की जनगणना के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात का अनुपात पूछा है, तो कम जो है वो पाली में और अधिक जो है वो टोंक में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि जलवायु थर्ड बी किसमें सम्मिलित है, तो ये राजस्थान के 10 जलवायु क्षेत्र जो हैं तो उसमें से ये थर्ड बी जो है वो पूर्वी क्षेत्र है, अलवर, भरतपुर, दौसा वाला एरिया जो है पूर्वी क्षेत्र है, तो ये थर्ड बी हो जाएगा। मंगलम सीमेंट लिमिटेड, तो मंगलम जो है वो ये मोडक में है, मोडक कोटा में है, तो मोडक कोटा के अंदर मंगलम सीमेंट की है जो सीमेंट की कारखाना है। और फिर दिलास और लासी सहायक नदियाँ, तो ये पार्वती नदी की है, राजस्थान में से निकलने वाली 3 ही ऐसी नदियाँ जो अपना जल सीधा जमुना में लेके जाती है। एक चंबल नदी है, एक वाणगंगा है और एक पार्वती है, धौलपुर वगैरह से, धौलपुर से उद्गम होता है थोड़ा इसका, और फिर ये जाके यमुना में मिल जाती है। तो दिलास और लासी ये 2 सहायक नदी हैं जो इसमें मिलाती हैं। तो धन्यवाद।